कभी लेक्चर देखते भी हैं एक आध बार? हाँ सर, टाइम नहीं मिल रहा आज अभी तो। एग्जाम ये के बाद रिवीजन के रिवाइज अंदर करूँ। देखिएगा। हाँ सर। तो ये बेटा हमने दोनों इक्वेशन बना दी। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, और वहां से हमारा ओमेगा आ गया। इस एंगुलर वेलोसिटी पे अगर ये कटोरा, बाउल या फिर ये मास रोटेट करेगा एंगल थीटा पे, तो ये हमें नहीं ये गिरेगा नहीं। स्लिप नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो स्लिप हो जाना चाहिए, लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी की वजह से ये स्लिप नहीं नहीं होगा। होगी। चलिए, वेरी गुड। इसको दूसरी तरीके से भी हम लोग डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते थे। अगर मैं ये लाइन ले लूं, बोलिए, तो ये एंगल हाँ सर। क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। यस सर, एम जी साइन। और इसका एम जी का ये वाला कंपोनेंट जो इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, ये क्या हो जाएगा? एम जी साइन। एम जी साइन थीटा। तो अब ये नीचे जो ला रहा है, इसको कौन कंपनसेट करेगा? एन कॉस एंगुलर थीटा और एम वेलोसिटी का ओमेगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट, जो कि इस हाँ सर, तरफ लगेगा। दोनों का रिजल्टेंट। हाँ, तो इधर वाला कंपोनेंट बताइए कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। बताइए कैसे होगा थीटा? सर वो। भाई ये दोनों हाँ सर। ये एंगल जो है एम जी और एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा के बीच का एंगल थीटा, मतलब 90। हाँ सर। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। और इसके हाँ तो वो न बीच का थीटा। एंगल जो है वो क्या है? 90। तो ये क्या हो जाएगा? 90 थीटा। माइनस 90 माइनस थीटा, तो थीटा बचा है। यस ठीक सर। है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो ठीक है सर। जाएगा? बोलिए। इसका एम ये वाला ओमेगा स्क्वायर। कंपोनेंट ये हो एम जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर आगे। साइन थीटा कॉस थीटा। यस। अरे वाह, छा गए। साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा। यस सर। इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिए तो भी ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। यस सर। कैसे? एम जी साइन एन थीटा जी साइन थीटा। इक्वल टू एम एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा। बताइए यहाँ से आ जाएगी नहीं आ जाएगी? एम से आ एम जाएगी सर। गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू वही हो जाएगा, हाँ सर, अंडर रूट जी जी कॉस थीटा। अपॉन आर कॉस। तो ये यस सर। ऐसे भी कर सकते थे आप। जो आपको आसान लगे वैसे कर लीजिए, क्योंकि हमें मालूम है बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही है, अपनी जगह पर क्या है? रेस्ट पे है। स्टेशनरी। तो नेट फोर्स हमको जीरो कर देना है। यस सर। कैसे चाहे आप जीरो कर दिए, ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है। चलिए, क्लियर है? हाँ सर। अच्छा ये बताइए, अगर इससे ओमेगा ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? अगर ओमेगा ज्यादा करना है तो क्या होगा? ओमेगा को ज्यादा करना है हम्म। तो फिर आर की वैल्यू नीचे जो कॉस कम। थीटा है, जी भी नहीं चेंज हो सकता फॉर्मूले में, आर भी चेंज नहीं हो सकता, तो क्या चेंज हो सकता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज। कम करना पड़ेगा।
हाँ सर, और कम कर। थीटा की वैल्यू को कम करना होगा, और कॉस थीटा की वैल्यू कम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, थीटा को बढ़ाना बड़ा होगा। करना बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर मैं थीटा को बढ़ाऊंगा तो ओमेगा को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर मैं ओमेगा को कम कर दूंगा तो थीटा को मुझे कम करना होगा। ऑटोमेटिकली वो आकर के सेट हो जाएगा स्लिप करके वहां पे। अगर आप वेलोसिटी कम करेंगे तो नीचे आ जाएगा, जितना भी जहाँ पे वो मतलब रेस्ट में आ सकता है, ऊपर बढ़ाएंगे तो ऊपर स्लिप करके चला जाएगा। ओके बेटा। यस सर। तो ये तो हो गया जब फ्रिक्शन नहीं था। अब मुझे ये बताइए कि मैं लगाने जा रहा हूँ फ्रिक्शन इसी में। क्या लगाने जा रहा हूँ, फ्रिक्शन। फ्रिक्श हम्म। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 3। क्वेश्चन नंबर 4। In the above question, if the mu is not equal to 0, if mu is not equal to 0, क्या इन द then अबव थीटा then find omega minimum and omega maximum। किस मिनिमम वेलोसिटी तक हो, या किस मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी तक वो वहां पर रहेगा। सर एक बार ऊपर कर सकते हैं सर एक बार। हाँ, डायग्राम नहीं बनाया था आपने, आप डायग्राम बनाइए, आप अपना बनाया था सर, मैं श्योर कर रहा था, कंफर्म कर रहा दोबारा बनाइए, आप था। फ्रिक्शन लगाइए और सोचिए ओमेगा बढ़ेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा। क्योंकि फ्रिक्शन को क्या आती है, फिजिक्स। वो क्या चाहता है, जो सरफेसेस कांटेक्ट में है वो साथ में रहे, उनमें रिलेटिव मोशन ना हो, तो वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। तो सोचिए ओमेगा ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ओमेगा कम होगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। हाँ सर। तो आपको 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ जरा। चलिए, ओमेगा हाँ सर, मैक्सिमम। एक मिनट सर, एक हाँ मिनट सर। करिए करिए, मैं तब तक इसका एफबीडी बनाता हूँ ओमेगा मैक्सिमम के लिए। सर इसका आंसर है G अपॉन आर, मतलब अंडर रूट G अपॉन आर
into 1/cos θ minus 1/sin θ. चलिए, वेरी गुड, यू हैव ट्राइड। जब मैं ओमेगा को बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, तो ये ऊपर जाना चाहेगा। हाँ, लिए बेटा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। यस, फ्रिक्शन लगेगा नीचे। ठीक है, बाकी सारे फोर्सेस आपको पता ही है कौन कौन से कहाँ लग रहे हैं। एम ओमेगा स्क्वायर आर जी, आर साइन थीटा, एम जी, और ये नॉर्मल। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे मुझे बताइए नॉर्मल किसके बराबर हो गया, जल्दी से। mg cos θ। एम जी कॉस थीटा, गलत आंसर। सर फिगर में तो यही बनाया तुमने। यहाँ पे हमने एम जी कॉस थीटा लिया था। ये ओमेगा स्क्वायर आर का भी तो कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, वो हमने जिक्र नहीं किया था, इसको बैलेंस खाली कर दिया था। ओमेगा स्क्वायर आर अच्छा। साइन थीटा का कंपोनेंट भी तो आएगा बेटा। हाँ हाँ, मतलब mg cos θ प्लस ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर आर, r और ये sin²θ। नहीं नहीं, प्लस, हाँ हाँ, sin²θ ही तो होगी। ना साइन, तो साइन ये भी है, तो इसमें एक साइन तो स्क्वायर साइन थीटा। हो गया ना, एक साइन पहले से मौजूद है, एक और साइन, तो साइन स्क्वायर कर दूं। यस सर। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, तो इसके लिए एक और एरो बना देते हैं। इधर वाला ये एंगल क्या हो गया, थीटा, इसको लिख ही देते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा। लिख लीजिए बेटा एक बार जो है वो, ताकि आइंदा के लिए याद रहे। ठीक है, तो अब नॉर्मल की जल्दी से वैल्यू लिख देते हैं। एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोलिए बेटा, ठीक है। हाँ हाँ सर, हाँ सर। फ्रिक्शन फोर्स दूसरा लग रहा है, इसको बैलेंस करिए। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है? न्यू एम, न्यू एन, मतलब न्यू इंटू वो फ्रिक्शन फोर्स बराबर है न्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा साइन कॉस थीटा, और माइनस एम और साइन थीटा। एम जी साइन। यस। भाई एम जी का इधर कंपोनेंट आ रहा है ना, हाँ सर, हाँ सर। भूल तो नहीं रहे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, यार। एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन मिल करके इसके बराबर है। तो मैंने एक साथ लिख दिया है, इसको उधर ले गया हूं तो माइनस साइन लगा दिया, बस यही तो किया है। अब बोलिए, मेरी बात बेटा क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। हाँ सर। चलिए, अब फ्रिक्शन फोर्स जो है मेरा, कितना एंगुलर वेलोसिटी को बर्दाश्त कर सकता है, बोलिए।
फ्रिक्शन फोर्स एंगुलर वेलोसिटी को। लिमिटिंग वाला है बस, जो हाँ किसके बराबर होता है, म्यू न्यू इंटू एन के। यस। ठीक है ना, हाँ sir। अब इक्वेट कर देना। तो ये हम इक्वेट कर देंगे। तो एन की वैल्यू यहां से रख दीजिए, रखिए जल्दी से, क्या आएगा, सर एफ एल इज मतलब एफ एल की वैल्यू तो है म्यू एम इंटू एम ओमेगा जी कॉस थीटा cos थीटा प्लस न्यू प्लस एम ओमेगा म्यू स्क्वायर आर साइन स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर। थीटा। अब ये इस जगह से स्लिप ना करे, मूव ना करे, इसके लिए क्या जरूरी है कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला, ये कम होना चाहिए लिमिटिंग से। हाँ सर। ठीक है ना, ताकि मूव ना करे। यस सर। लिमिटिंग की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, एम ओमेगा स्क्वायर, लिख लिए, आप भी लिखिए, एम हाँ ओमेगा sir। स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए बेटा, ठीक है। यस। अब यहां से ये आप, तो बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा आंसर हो गया सर। हाँ, थोड़ा तो सॉल्व कर लीजिए इसको। यहां से देखिए कुछ कट जाएगा, एम कट गया, एम कट जाएगा। और क्या कट सकता सर है, एम दोनों में से कट जाएगा। हाँ अच्छा हाँ। अच्छा जी वाली आर। जो है उनको एक तरफ कर लीजिए, ये जी वाली टर्म है, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा, बल्कि सबको इधर ले आइए, ओमेगा वाली को उधर रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा, अच्छा ओमेगा इसमें भी है ना, तो ओमेगा वाली को एक तरफ कर लीजिए, जी वाली को दूसरी तरफ कर लीजिए। ठीक है बेटा, हम्म, तो ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इधर ले आया तो क्या हो गया, माइनस न्यू ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू, बोलिए जल्दी से बेटा, कुछ आप भी तो बोले, सब दिमाग में ही हाँ लगा, सर। म्यू नहीं सर। कॉस थीटा, न्यू और कॉस तुम थीटा इधर ले गया प्लस तो प्लस प्लस जी साइन। जी साइन थीटा। तो अब इसमें से ओमेगा कॉमन लेकर के बाकी को डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, या ओमेगा को भी, स्क्वायर को भी हटा देते हैं, रूट लगा देते हैं, तो रूट में क्या आ जाएगा, न्यू कॉस, कॉस के साथ भी तो जी है, ये देखिए यही सब गलती हो रही है और आप ध्यान नहीं दिला रहे हैं, न्यू हाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू जी हाँ डिवाइडेड सर। बाय, यहाँ पे आर कॉमन आ जाएगा तो आर कॉमन ले लिया, और क्या हो ओमेगा स्क्वायर जाएगा, भी कॉमन ले लेंगे। साइन और को एक्चुअली ले साइन लेते थीटा भी हैं, कॉमन ले लेंगे। हाँ,
तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू साइन। ये हमारा आंसर आ जाए ओके। मैक्सिमा का। मिनिमम वाले के लिए आप खुद कर लेंगे, हाँ पक्का। अब हमारी आई मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, मिनिमम के लिए हमें क्या करना था मिनिमम सर फिर के लिए से? क्या होगा, बस मैं आपको जो है एफबीडी बना देता हूँ। देखिए, ये मेरा मास रखा हुआ है, एम। तो जब इस पे वेलोसिटी एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ये इधर ही लगेगा, नॉर्मल ऐसे ही लगेगा, ठीक है। यस। एम जी ऐसे ही लगेगा। इतनी बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब एंगुलर नहीं। वेलोसिटी कम होगी तो ये नीचे स्लाइड होना चाहेगा ना, हाँ सर। और डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी। तो जब ये नीचे स्लाइड होना चाहेगा तो फ्रिक्शन बाबा पीछे आ जाएंगे, क्योंकि उनको फिजिक्स सबसे ज्यादा आती है। ओके सर। मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ सर। तो इस बार कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे? एम जी साइन थीटा, ये साइन यहीं थीटा। लगेगा। ये हाँ एम जी कॉस थीटा, ये यहीं लगेगा। और हाँ प्लस, सर। बोलिए, एम ओमेगा प्लस एम ओमेगा आर स्क्वायर आर साइन साइन थीटा स्क्वायर थीटा। प्लस कॉस थीटा, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, इंटू कॉस थीटा। सर इंटू साइन थीटा होगा ना सर? हाँ, यस यस यस, एम इंटू ओमेगा साइन स्क्वायर स्क्वायर आर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। थैंक यू यस। फॉर करेक्टिंग। और फ्रिक्शन की साइड में क्या लगेगा? एम देखिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन हाँ, थीटा कॉस थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी देखिए कम हो रही है। मेरी बात ध्यान से देखिए, सुन रहे हैं? हाँ फ्रिक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, वो सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है। एंगुलर यस। वेलोसिटी कम होने से क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होने से क्या होगा? इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बोलिए, कॉस साइन थीटा साइन थीटा कॉस कॉस थीटा। थीटा, ये कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा तो एम जी साइन थीटा इसको नीचे खींच लेगा ना। हाँ सर। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन इसको आने नहीं देगा। हाँ सर। तो इस बार फ्रिक्शन की इक्वेशन नॉर्मल वाली तो सेम रहेगी, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। फ्रिक्शन वाली क्या हो जाएगी? बोलिए। फ्रिक्शन वाली हो जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस एम एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा आर स्क्वायर। साइन थीटा कॉस थीटा। यस सर। बोलिए, हाँ सर। ठीक है ना? और फिर वही लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? न्यू एफ एन। लिमिटिंग, वो होगा म्यू एन। यस और सर, तो ये मतलब वैल्यू इस क्या केस में। होनी चाहिए हर हालत में? इससे ज्यादा होनी चाहिए, इस वाली हाँ सर। वैल्यू से। हाँ सर। ठीक है बेटा, आप छोड़ दूं, कर लेंगे आप? हाँ सर, आप तो आसान ही है सर, मुश्किल नहीं। तो मुझे आंसर भेजना है आपको। हाँ भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। चलिए, आई विल चेक। चलिए, चलिए, अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। हेडिंग डालिए, साइकिलिस्ट ऑन ए कर्व पाथ। ओके सर। साइकिलिस्ट ऑन ए कर्व पाथ।
ये कर्व्ड पाथ है। इस पे साइकिलिस्ट जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही मैंने वो बना दिया ऐसा पाथ, और इधर भी थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, यस। इस पे साइकिलिस्ट जा रहा है। ये जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी से जा रहा है। हमने नॉर्मल निकाला था, याद है? हाँ। ऐसे थर्ड पाथ पे कार का, साइकिलिस्ट का नॉर्मल निकाला था डिफरेंट जगह पे। अब हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। अच्छा। ठीक है। हम्म तो इसमें हम ले लेते हैं 3 पॉइंट, 4 पॉइंट बल्कि लेते हैं, नहीं बल्कि 5 लेते हैं। एक पॉइंट ये हो गया ए, ये हो गया पॉइंट बी, और ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, और ये पॉइंट हो गया ई। ठीक है, ये वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड दी मिनिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच दी साइकिल विल नॉट स्लिप। अरे की ओके। स्पेलिंग सही लिखी है मैंने हाँ। या डबल पी आएगा? नहीं सर, एक ही पेज। चलिए, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन और दी हुई है, वो भी लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है अच्छा, ये पॉइंट ए है, इसको पॉइंट ए को यहाँ बना देते हैं। सर हम भाई कल कर सकते हैं, मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है सर। अच्छा बेटा, ठीक। तो ये पॉइंट ए, और ये यस। एंगल है अल्फा, और इसी तरीके से आपकी तरफ क्या फ्लू आया हुआ है, आई फ्लू? हाँ सर शायद। ये भी अल्फा है। एक सर मैं स्क्रीन शॉट ले लूँ। ठीक है बेटा, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, और इसको ट्राई करिएगा। और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है म्यू। ओके सर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है। बस बेटा, एक आध लेक्चर में और ये हमारा खत्म हो जाएगा ओके सर। चैप्टर। इसके ठीक बाद है सर। आसान चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, वो हमें करना हाँ है। सर। फिर इन सबका बाप और सबको मिला करके जितना भी आज तक हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर तक, उन सबको मिला करके हमारा आएगा चैप्टर रोटेशनल मोशन। जिस दिन हमने रोटेशनल मोशन खत्म कर लिया, उस दिन समझ लिया हमने 70% कोर्स अपना फिजिक्स का खत्म कर दिया। ओके सर। समझ रहे हैं? अच्छा, ये बताइए केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर शुरू करें? बॉन्डिंग शुरू करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है सर, कर लेना।
काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। हाँ वो हमने आकाश में खत्म भी कर लिया तो। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो चैप्टर हमने आकाश में खत्म भी कर, तो फिर रिविजन भी हो जाएगा, सही है, अच्छा, ठीक है। नहीं आप कोई और करना चाहें तो बताइए, वो कर लेते नहीं हैं। सर वही ठीक है, मेरे बॉन्डिंग है, ठीक। चलिए ठीक। ओके ओके सर। बेटा, फिर क्लोज ठीक है करते हैं सर। क्लास। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।